So, hello children. So, today we are going to start the third part of the first chapter, The Best Christmas Present in the World. Okay, so in the second part, we saw that the narrator had found a secret letter in a secret drawer of a roll top desk. ठीक। और वो लेटर कौन लिखा था? जिम मैकपर्सन। किसको लिखा था? अपनी वाइफ को। किस चीज़ के ऊपर? एक सबसे अच्छा दिन जो उसके लाइफ में गुजरा था, जो उसके लिए एक सबसे अच्छा क्रिसमस दिन बन गया। ठीक है, तो ये लेटर वगैरह सब ख़त्म हो जाता है। अब थर्ड पार्ट में फिर क्या होता है? अब यहाँ पे सीधा हम लोग नरेटर के ऊपर आते हैं। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स इन्वेलप। तो नरेटर क्या बोलता है कि मैं उस लेटर को पढ़ने के बाद फिर से फोल्ड करके वापस से उस इन्वेलप में रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, और मैं पूरी रात जागा रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू वॉट आई हैड टू डू, और सुबह में मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इन टू ब्रिडपॉट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे। और मैं कहाँ गया? ब्रिडपॉट गया। ब्रिडपॉट कहाँ था? जहाँ पे कि कॉनी का घर का एड्रेस दिया हुआ था उस इन्वेलप के ऊपर। ठीक है, जो कि कुछ ही माइल्स के दूरी पे था नरेटर के घर से। सो आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉस। तो एक लड़का था जो कि एक डॉग को घुमा रहा था, उससे मैंने पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ पे है। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट शेल, द रूफ गैपिंग एंड द विंडोज बोर्डेड अप। तो जब मैं उस जगह पे पहुंचा, है ना, तो क्या पाया कि वो जो घर था वो पूरी तरह से जल चुका था। ठीक है, रूफ भी पूरी तरह से टूट चुका था, विंडोज भी फट चुका था। सो आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकपर्सन। तो मैंने एक बगल के घर पे खटखटाया और मैंने वहाँ पे मिस मैकपर्सन के बारे में जानना चाहा। ओह यस, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर, ही न्यू हर वेल। तो एक बुजुर्ग सा आदमी बाहर आया और वो बोला कि हाँ, वो जानता है। A lovely old lady, he told me, a bit muddle headed, but at her age she was entitled to be, wasn't it? तो क्या बोलता है वो आदमी कि हाँ, एक बहुत ही अच्छी बूढ़ी औरत है, लेकिन आजकल उसका दिमागी संतुलन उतना अच्छा नहीं रहा, और ये वाजिब भी है क्योंकि अब उसका एज बहुत ज़्यादा हो चुका है। कितना एज हो गया था? 101 years old, तो 101 साल की थी। सी हैड बीन इन द हाउस वेन इट कॉट फायर, और वो उस समय घर में ही थी जब उसके घर में आग लग गया था। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। और कोई नहीं जानता कि फायर कैसे लगा, लेकिन हो सकता है कि ये फायर किस चीज़ से लगा हो? कैंडल से लगा हो। क्यों? क्योंकि सी यूज्ड कैंडल्स रैदर देन इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ही ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। क्योंकि वो कैंडल्स का इस्तेमाल करती थी इलेक्ट्रिसिटी के जगह, क्योंकि वो जानती थी या वो ऐसा सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत ही कॉस्टली था। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, और फायरमैन आके एकदम सही समय पे उसे बचा ले गया। सी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ अ टाउन। तो अभी वो कहाँ है? एक नर्सिंग होम में है जिसका नाम है बर्लिंगटन हाउस, और वो कहाँ है? डॉर्चेस्टर रोड में है। I found Burlington House nursing home easily enough. There were paper chains up in the hallway, and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on top. तो ये बहुत आसानी से बर्लिंगटन हाउस खोज लेता है। वहाँ जाने के बाद क्या देखता है? एक बहुत ही खूबसूरत सा क्रिसमस ट्री कॉर्नर में वहाँ पे लगा हुआ है। I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present। और वो उस जगह जाके नर्सिंग होम में जाके बोलता है कि मैं मिसेस मैकपर्सन का दोस्त हूँ, मिसेस मैकपर्सन के लिए क्रिसमस का प्रेजेंट लेके आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। और डाइनिंग रूम में वो देख सकता था कि सभी लोग वहाँ पे थे, पेपर हैट पहने हुए थे और गाना गा रहे थे। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। और जो मैट्रन थी जिससे कि ये पूछताछ कर रहा था, वो भी बहुत खुश हुई नरेटर को देख के। सी वेन ऑफर्ड मी अ माइंस पाई, और यहाँ तक कि उसे पाई खाने के लिए भी ऑफर की। सी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, और वो फिर उसके साथ कॉरिडोर में
गई, क्यों गई? वो उसे लेके जा रही थी कहाँ पे? मिसेस मैकपर्सन के पास। ठीक है। मिसेस मैकपर्सन इज़ नॉट इन विथ द अदर्स, सी टोल्ड मी। मिसेस मैकपर्सन जो है वो दूसरों के साथ नहीं है, ये उसे मैट्रन बता के, तो मैट्रन उसे क्या बताती है कि मिसेस मैकपर्सन दूसरों के साथ नहीं है। सी इज़ रैदर कन्फ्यूज्ड टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ सी हैड अ गुड रेस्ट। और वो आज थोड़ी सी कन्फ्यूज लग रही थी, इसलिए हमने सोचा कि बेहतर है कि उसे क्या करवा दिया जाए, रेस्ट करवा दिया जाए। सी हैज़ नो फैमिली, यू नो वन विजिट्स। ठीक है, और उसका कोई फैमिली भी नहीं है, कोई से मिलने भी नहीं आता है। सो आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू, और इसीलिए मैं श्योर हूँ कि वो आपको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। सी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विथ wicker chairs and potted plants all around and left me। और वो कंजर्वेटरी में मुझे ले जाती है, वहाँ पे हर तरफ छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे, और वहाँ पे वो मुझे अकेला छोड़ के चली जाती है। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। और जो बूढ़ी औरत थी वो एक व्हील चेयर में बैठी हुई थी, उसका हाथ फोल्डेड इन हर लैप मतलब लैप पे अपना हाथ रख के बैठी हुई थी। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन इन टू अ विजी बन, और उनका जो हेयर था वो पूरी तरह से सिल्वर हो चुका था। सिल्वर का मतलब क्या है यहाँ पे? कि वो बूढ़ी हो चुकी थी, बाल पूरी तरह से वाइट हो गया था। सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो बाहर गार्डन की तरफ घूरती चली जा रही थी। हेलो, आई सेड। सी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। और जब मैंने उसे हेलो कहा तो वो मुझे एक वैकेंटली नज़र से मुझे देख रही थी, मतलब कि एक आशा उसके आंखों में था, एक इंतजार उसके आंखों में दिख रहा था। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर। और मैंने उसे हैप्पी क्रिसमस कहा, और मैंने उसे वो लेटर बढ़ाते हुए कहा कि ये मुझे मिला है, ये हो सकता है कि आपका हो। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। मैं टिन बॉक्स को खोला, और वो टिन बॉक्स मैं मिसेस मैकपर्सन को दे दिया। That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness। ठीक है, और वो टिन बॉक्स देखते ही पूरी तरह से एकदम खुश हो गई, उसके चेहरे पे एक ग्लो आ गया, खुश एक बहुत ही वो उसके हैप्पीनेस जैसा उसका पूरा बिहेवियर हो गया, है ना। I explained about the desk, about how I found it, but I don't think she was listening। मैंने उसे डेस्क के बारे में बताया, किस तरह से मुझे टिन बॉक्स मिला वो बताया, लेकिन वो शायद मुझे नहीं सुन रही थी। For a while she said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips। तो कुछ देर तक वो तो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप उस लेटर को अपने फिंगर टिप से सहला रही थी, मतलब छू रही थी, उसे पहचानने का कोशिश कर रही थी। Suddenly she reached out and took my hand. Her eyes were filled with tears. You told me you would come home by Christmas, dearest, she said, and here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear, sit down। और वो जो औरत थी वो नरेटर को क्या समझ रही थी कि उसका जिम जो है वो वापस आ गया है, और वो उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई, और बोली कि तुमने कहा था कि तुम मुझे क्रिसमस का सबसे बेस्ट प्रेजेंट दोगे, आज तुम खुद आके मुझे क्रिसमस का सबसे बेस्ट प्रेजेंट दे रहे हो। आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चिक। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, एवरी डे। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वेर विथ मी। ठीक है, तो उसके बाद फिर नरेटर जाते हैं, उसके बगल में बैठ जाते हैं, वो बूढ़ी औरत उसके गाल पे किस लेती है, और वो क्या बोलती है कि मैं तुम्हारी लेटर को बार बार पढ़ती थी। ठीक है, और वो बूढ़ी औरत उस नरेटर को क्या समझ के ये सब बोल रही है? जिम समझ के बोल रही है। ठीक है, और मैं तुम्हारे आवाज़ को सुनना चाहती थी, ऐसा वो बोल रही है। आई ऑलवेज, इट ऑलवेज मेड मी फील यू वेर विथ मी। और मुझे हमेशा लगता था ये लेटर पढ़ के कि तुम मेरे साथी हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम सही में मेरे साथ हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। वुड यू डू डैट फॉर मी जिम डियर? और तुम क्योंकि वापस आ गए हो तो क्या तुम मुझे ये लेटर खुद से पढ़ के सुनाओगे? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। आई वुड लव डैट सो मच। मैं तुम्हारे आवाज़ को फिर से सुनना चाहती हूँ, मुझे ये बहुत ही पसंद आएगा। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मार्जिपान ऑल अराउंड। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपान। और मैं तुम्हारे लिए चाय प्रिपेयर करूँगी
तुम्हें क्रिसमस का केक खिलाऊंगी, मार्जिपान भी खिलाऊंगी, मैं जानती हूँ कि मार्जिपान तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो यहीं पे पहला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है ना। और इसे लिखने वाले कौन थे? माइकल मॉरपुर्गो। ठीक है, तो यही नरेटर हैं इस पूरे चैप्टर में, जो कि बता रहे हैं, इस चैप्टर को डील कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसे बार बार आप एक बार पढ़ लो सब लोग। ठीक, पूरा एक बार रीडिंग कर लेना है चैप्टर का। ओके, एंड इफ एनी डाउट टेक्स्ट मी। ओके।